तो सभी कुछ कंफर्म हो चुका है सैमसंग गैलेक्सी A57 का। सैमसंग गैलेक्सी A57 को सैमसंग इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में भी लिस्टेड कर दिया गया है और सैमसंग जो A57 आएगा उसको BIS सर्टिफिकेशन मिल चुका है। यानी कि जो सैमसंग गैलेक्सी A57 और A37 है वो बहुत ही करीब यहाँ पर पहुँच चुका है इंडिया लॉन्च की। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ हाईलाइटेड फीचर्स इस स्मार्टफोन का बताऊंगा जो आपको सैमसंग अपने A57 के अंदर प्रोवाइड करेगा। कितना अपग्रेड यहाँ पर सैमसंग ने किया है लास्ट ईयर के A56 से और क्या कुछ नया हमें एक्चुअल में 2026 में हमें A57 के अंदर देखने को मिलेगा और कितना यहाँ पर इम्प्रूवमेंट सैमसंग ने किया है। पहला जो इम्प्रूवमेंट सैमसंग ने अपने A57 के अंदर किया है वो क्या है, इस स्मार्टफोन के कैमरा के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों को मिलता है 50 मेगापिक्सल का एक नया कैमरा सेटअप जिसमें आप लोगों को सोनी का IMX905 का सेंसर देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। बहुत दिनों से काफ़ी अच्छा अपग्रेड है क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पर अपग्रेड नहीं हुआ था। फाइनली सैमसंग के A57 के आपको कैमरा में यहाँ पर एक नया सेंसर जो कि सैमसंग आप लोगों को प्रोवाइड करेगा, जो कि सोनी की तरफ से आने वाला IMX905 का एक लेटेस्ट नया सेंसर। लेकिन एक चीज़ मुझे पर्सनली ख़राब लगा इस स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सैमसंग नहीं तो मतलब टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एटलीस्ट ये स्मार्टफोन लगभग 45,000 के प्राइस सेगमेंट में सैमसंग लॉन्च करेगा और इस प्राइस सेगमेंट में आपको टेलीफोटो लेंस का ना देना मेरे ख्याल से कहीं से भी एक अच्छा डील लोगों के लिए नहीं रहेगा। एटलीस्ट आप A37 में नहीं दे रहे हैं वो एक जस्टिफाई कर जाता है कि उसका प्राइसिंग थोड़ा हम लोग कम रखेंगे। बट सैमसंग का जो A57 आएगा यहाँ पर आप लोगों को कैमरा में कोई मतलब टेलीफोटो लेंस यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। वही आप लोगों को 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 8 मेगापिक्सल का आप लोगों को मैक्रो लेंस यहाँ पर सैमसंग प्रोवाइड करेगा। बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नया प्रोसेसर सैमसंग दे रहा है जो कि एक्जीनोस का 1680 है। बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अब एक्जीनोस का प्रोसेसर आप लोग जानते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है और कैसा नहीं करता है। लेकिन और एक चीज़ मुझे पर्सनली ख़राब लगा, एटलीस्ट सैमसंग को अपने A57 में हमें बड़ी बैटरी प्रोवाइड करना चाहिए था, क्योंकि आप लोग आज के टाइम में देख रहे हैं कि दूसरे कंपनी आप लोगों को 6000 से ऊपर का जो बैटरी बैकअप है वो प्रोवाइड कर रहा है। कोई आपको 6500 दे रहा है, कोई आपको 7200 दे रहा है, कोई 6200 दे रहा है, कोई 6800 दे रहा है। लेकिन एटलीस्ट वो लोग इम्प्रूवमेंट के साथ दे रहे हैं। बट सैमसंग का हर एक स्मार्टफोन में अगर आपको अच्छा बैटरी वाला भी स्मार्टफोन देखेंगे तो कोई ऐसा है नहीं। तो एटलीस्ट सैमसंग को 5500 एटलीस्ट 6000 mAh का बैटरी यहाँ पर देना चाहिए था। 45 वाट का चार्जर ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों को एंड्रॉइड का 16 मिलेगा जो कि एक अच्छी बात है। और आप लोगों को यहाँ पर 6.7 इंचेस का 1080p ही डिस्प्ले मिलेगा, 1.5K का रेजोल्यूशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप लोग इस स्पेसिफिकेशन के साथ सेटिस्फाई है। लास्ट ईयर के मुकाबले कुछ इतना मेजर अपग्रेड नहीं हुआ है, बस कुछ मिनिमल चेंजेस। प्रोसेसर, कैमरा में नया सेंसर है लेकिन टेलीफोटो लेंस भी नहीं है, ना तो बैटरी में इंप्रूवमेंट किया है, ना तो चार्जर में इंप्रूवमेंट किए है, ना डिस्प्ले में इंप्रूवमेंट किया गया है। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को कौन सा यहाँ पर इंप्रूवमेंट दिखा और क्या आप लोग सही में 45,000 के प्राइस सेगमेंट में सैमसंग का A57 को परचेस करेंगे। जो भी है अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।